जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी आज फिर लेके आए आपके लिए एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 रहेगा आपकी क्लास का। तो क्वेश्चन में देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो इसमें से देखना कि कौन सा व्यक्ति किससे रिलेटेड है या नहीं है, वो आपको परख करना है। कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके एरो एरोनॉटिक का यानी कि जो आपके परमाणु यानी कि मिसाइल से रिलेटेड है। उसके बाद में डॉक्टर आपके डी एस कठोरी भौतिक से, फिजिक्स से। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आपने सुना होगा कि एम एस स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं? आपके कृषि से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से, यानी कि भूगर्भ शास्त्र से ये जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही गलत बताना, तो यानी कि ये गलत है, क्योंकि स्वामीनाथन का संबंध किससे भैया? कृषि। तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र इन ये विषय से संबंधित है। और मनमोहन सिंह आपके भारतीय रिजर्व बैंक में यानी कि नोट पे साइन करने वाले आपके क्या भी रहे हैं? गवर्नर भी रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हो आपके। ये देश के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है ना? तो याद रखना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से, यानी कि भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है, नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता कौन कहलाता है? भारत में हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन। एक बात बताइए मुझे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम बताइए। मिसाइल मैन। इसकी कोई पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है ना? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आती है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम देश के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री या आपके राष्ट्रपति? और राष्ट्रपति रहे हैं, आपको ध्यान देना है। और इनमें से अगर मैं पूछ लूं कि वर्तमान में आपके जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कौन से क्रम के प्रधानमंत्री है? 15वें या 14वें? तो याद रखना, ये व्यक्ति क्रम पे अगर देखा जाए तो 15वें क्रम की है। जबकि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति आते हैं, जिनका नाम क्या आता है? जगदीप धनखड़। लेकिन आपके 15वें नंबर के आपके जो राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी गलत पूछ रहा आपसे कि कोई चीज है या कोई संस्थान है वो वहां से रिलेटेड नहीं है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, आपने सुना हो, जितने भी आपके उपग्रह लॉन्चिंग पैड है वो कहां पड़ती है? श्री हरिकोटा में। आगे दिया गया भाभा एटमॉइक रिसर्च सेंटर कर्नाटक के अंदर, थुम्पा केरल के अंदर। ये पोखरण है, पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। जहां पर देश का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और पहला परमाणु परीक्षण का नाम था लाफिंग बुद्धा। क्या नाम था? लाफिंग बुद्धा। और ये किया गया था 1974 में। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्री हरिकोटा ये भी ठीक है, और आपके थुम्बा केरल भी ठीक है। लेकिन जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, देश का पहला परमाणु केंद्र कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, जिसका नाम आता है अप्सरा। तो ये यहाँ पे कर्नाटक नहीं आएगा, यहाँ पे राइट उत्तर क्या आएगा आपके? महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र, मुंबई, याद रखना। तो इसमें गलत बताता ना, तो गलत कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? सुमेलित एक को सुमेलित दो से करना है। रुक जाए एक बार। कोई नहीं, आप एक एक काम करना, मिलान कर देना या आपको गलत बता देना कौन सा गलत है। सूची एक और सूची दो। देखो, नाथुला दर्रा जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? आपके सिक्किम में पड़ता है। आपको क्या करना है? गलत बताना है। उसके बाद में काराकोरम दर्रा कश्मीर और तिब्बत के मध्य स्थित है। उसके बाद में यांगपो दर्रा जो पड़ता है, ये चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। लेकिन जो डक्कन पास है, ये याद रखना, ये आपके पड़ता है दक्षिणी दक्षिणी अंडमान। कहाँ पड़ता है ये? दक्षिणी अंडमान। और आपके छोटा छोटा अंडमान, ये दो आपके क्या है? एक समुद्री द्वीप है, इनके बीच का जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? डक्कन पास। तो डक्कन पास कहां पड़ता? तो आप बताओगे सर ये बंगाल की खाड़ी में। कहां पे भैया? बंगाल की खाड़ी में, ना कि आपके ये पंजाब और कश्मीर में। तो पंजाब और कश्मीर के अंदर ये स्थित है नहीं है, ये ध्यान देना। तो इसमें असंगत पूछा था, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4। एक बात बताइए मुझे, नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है या तिब्बत में? सिक्किम में। और काराकोरा दर्रा आज वर्तमान में कहां पे? ये आज वर्तमान में, याद रखना, आज वर्तमान में ये कहां पड़ता है? पीओके क्षेत्र, यानी कि भारतीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये किस क्षेत्र में आता है? लद्दाख में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। अब मिलान करने आपको, देखो, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा आपसे,
उसके बाद में भारत का सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वत बताना, आपको पुराना कोई पर्वत बताना है। यानी कि दूसरे का आपका उत्तर पता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। वहीं पे भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, सबसे नई पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, हिमालय। ये बात सही है बिल्कुल। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम भी क्या है, विंध्याचल। और हिमालय की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी उसका नाम क्या है, पीर पंजाल। और ये पीर पंजाल जो आपके पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। कहां पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यानी कि इसमें सुमेलित करना था, मिलान करना था, तो एक का एक सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है। यानी कि 1 2 3 4 ये बिल्कुल बातें सही है। एक बात बताइए, दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? दुनिया की पूछे चाहे भारत की पूछे तो भी क्या बताना आपको, और विश्व की या भारत की सबसे नई सॉरी सबसे पुरानी पूछे तब भी क्या बताना है। अब एक प्रश्न बताइए, हिमालय की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? लेकिन हिमालय की विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लेकिन हिमालय की तीसरी, लेकिन भारत के अंदर दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा। ये आपको ध्यान देना। एक बात बताइए, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को 2 भागों में बांटती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, इन क्षेत्रों में पड़ती है, जबकि ये गुजरात के अंदर नहीं आती। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला प्रश्न आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहां पे क्या दे दिया, एक साइड आपको जो पर्वत की पीक होती है इनको हम क्या बोलते हैं, चोटियां बोलते हैं, और चोटियों की समुद्र तल से हाइट पूछ ली। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहां पे तो दे ही नहीं रखी, अगर दे देता है तो उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 88-48 मीटर। अब यहां देखते हैं कि भारत की जो दूसरी हम ऊंची चोटी बताते हैं, क्योंकि पहली हम किसको बताते हैं, K2 है अपनी, लेकिन विवाद कर रखा है पाकिस्तान। तो यानी कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, 85-98 मीटर। ये बात आपकी ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन को हम क्या बोलते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो भारत में आपके पहली कहलाती है लेकिन विवादित है। इसकी हाइट आपसे पूछे तो कितनी है, 86-11 मीटर, बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी चोटी की हाइट पूछे तो कितनी है, 78-17। अब प्रश्न आता है कि नंदा देवी जो चोटी है इसकी लोकेशन बतानी है, किस जगह पे पड़ती है। याद रखना ये उत्तराखंड में, कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे K2 कहां पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे, सर लद्दाख में। कहां पड़ती है, लद्दाख के पीओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंचनजंगा चोटी कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। कहां पड़ती है, सिक्किम में। अब प्रश्न आ जाए मकालू चोटी किस देश की है, तो याद रखना ये नेपाल की है। कहां की है भैया, नेपाल की। और इसकी हाइट कितनी है, 84-81। अब छोटा सा एक प्रश्न और बता दो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो अन्नाई मुड़ी है कौन सी है भैया, अन्नाई मुड़ी। अब ये अन्नाई मुड़ी चोटी कहां पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये केरल में। कहां पड़ती है, और इसकी हाइट आपके 26-95 मीटर। कितनी है, 26-95। एक चोटी मिलेगी आपको दोदा, दोदा बेटा। अब दोदा बेटा जो चोटी है ये पड़ती है आपके तमिल है, और इसकी हाइट आपके 2637 मीटर, आपको ध्यान देना। अब एक और बता दो, गुरु शिखर चोटी कहां पड़ती है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर चोटी कहां है भैया, आपके सिरोही राजस्थान, यानी कि माउंट आबू। और इसकी हाइट है आपके 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। अब एक बात बताइए मुझे, धूपगढ़ चोटी कहां पड़ती है, धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी पड़ती है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पड़ती है, और इसकी हाइट है भैया आपके 1350 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करेंगे हम, ऑप्शन संख्या, क्योंकि बराबर है सारे। एक मनीष इधर देख ले। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें भी क्या दिया, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहां पर एक साइड तो आपको जगह के नाम दे रखे, यहां पे लो इस्पात कारखाने, सारी फैक्ट्रियां। अब ये फैक्ट्रियां किस राज्य के अंदर, ये पूछ रहा आपसे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। याद रखना इनमें से कौन सी आपके लो इस्पात कारखाना है जिसका उद्योग, यानी कि जिसकी उत्पत्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1964 में हुई थी, जिसका नाम आता है बोकारो। क्या नाम आता है,
बोकारो, बोकारो ध्यान देना। अब याद रखना भिलाई जो इस्पात कारखाना है, जब स्थापना की गई थी तब ये मध्य प्रदेश में थी, लेकिन आज ये कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में। जबकि बोकारो जो इस्पात कारखाना है ये आपके कहां पड़ता है, झारखंड में। कहां पड़ता है, झारखंड में। जो राउरकेला आपके संयंत्र है ये पड़ता है आपके उड़ीसा में। कहां पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। जो दुर्गापुर संयंत्र ये कहां पड़ता है, आपके पश्चिम बंगाल में। तो यानी कि ऑप्शन आपको देखना है 12 और 34। 12 34 कहीं पे है क्या, 12 34, अच्छा सॉरी 12 43, कौन सा भैया, 12 43, 12 43 ये रहा। तो कौन से ऑप्शन में भैया, क्योंकि आप बराबर में थोड़ी है। अब प्रश्न आता है कि भिलाई की सहायता किस देश ने की थी, बोकारो की भी स्थापना किस देश ने की थी, दुर्गापुर की स्थापना की थी इंग्लैंड ने, किसने की थी, और राउरकेला की स्थापना की थी जर्मनी ने, किसने की थी। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, जिस प्रकार से बोकारो इस्पात कारखाना लगाया गया था आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन बाकी जो बचे आपके ये कारखाने कौन सी पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि भारत में केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि देश में उद्योगों का बढ़ावा दिया जाए और ये आपके कारखाने बनाए गए। तो भिलाई किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। बोकारो बोले तो झारखंड में, दुर्गापुर बोले तो पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला बोले तो उड़ीसा में। इनके देशों के नाम भी पूछना, किसने इसको सहयोग देकर इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न भी क्या है, सुमिलित 1 को 2 से करना है। इसमें दिया गया है, एक साइड तो आपको कोई दिवस के नाम दे दिया और उनकी क्या पूछ ली, तारीख पूछ ली। अच्छा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है। विश्व पर्यटन से रिलेटेड एक बात बताता हूं आपको, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछ ले तो आज तारीख कितनी है, 25 जनवरी। क्या तारीख है भैया, 25 जनवरी। तो याद रखना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछे तो कब आता है, 25 जनवरी। लेकिन प्रश्न में पूछा है विश्व पर्यटन दिवस, वहीं पे याद रखना 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस या मतदाता दिवस किस तारीख को आता है, 25 जनवरी को। तो विश्व पर्यटन दिवस याद रखना 27 सितंबर को। कब आता है, लेकिन अक्सर आपने आर्मी की परीक्षा में पढ़ा होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप सीधा क्या बोलते हो, तो यानी कि सी का 4th ऑप्शन और ए का 3रा ऑप्शन। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया था 10 दिसंबर को। और इसी दिन याद रखना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से व्यक्तियों को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है जिसका नाम आता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को। अब बच गया आपके विश्व विकलांग दिवस की अगर बात करें तो आपको क्या बताना है, 17 मार्च। अब एक छोटा सा बता दो मुझे, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। अब इसके ऑप्शन देखो, यानी कि 3 3 और 1, फिर आपके कौन सा बन जाएगा, 4 और 2, 31 42 कहीं देखना आपको, 31 42। 8 मार्च को राजीव, 8 मार्च को दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और आपके अगर मैं पूछ लूं 13 फरवरी को कौन सा दिवस आता है, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती आती है। लेकिन आप नॉर्मली आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, तो यहाँ पे आपके कुछ दिवस बनते हैं, जैसे हग डे हो गया, आपके प्रपोज डे हो गया, चॉकलेट डे हो गया। इस दिन बनाते हैं आपके किस डे, क्या बनाते हैं, किस डे। और किस डे नहीं बनाना आपको, यहाँ पे याद रखना आपको राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या याद रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, 13 फरवरी को। और 14 फरवरी को आता है पुलवामा अटैक डे, जिसको ब्लैक डे बोलते हैं। आप सोचोगे प्रपोज, आपसे नहीं होना प्रपोज, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर देख लेना भाई। आगे देखिए 16 दिसंबर की, यानी कि 16 दिसंबर को एक विजय दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो विजय दिवस किसके कारण बनाया जाता है। याद रखना हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा आज वर्तमान में क्या देखने को मिलता है। तो उस युद्ध में हमने क्या करी थी, विजय हासिल की थी, जिसके कारण हाँ 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हमने क्या की थी, विजय हासिल की। इसके कारण हम विजय दिवस कब बनाते हैं, 16 दिसंबर को। लेकिन कारगिल विजय दिवस आपसे पूछ ले, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस बताइए। तो याद रखना ये बनाया था आपके 26 जुलाई को। कब बनाया था, और कारगिल क्या है, एक लड़ाई का नाम है। और कारगिल लड़ाई कब हुई थी,
और इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना, हिरोशिमा एक क्या है, जगह का नाम, और जगह कहां पड़ती है। और याद रखना, जापान पर अमेरिका यानी कि यूएसए ने परमाणु परमाणु बम फेंका, बम फेंका। और ये बम फेंका था आपके 6 अगस्त 1945 को। और इस बम का नाम था लिटिल लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लेकिन आपके दूसरा जो बम फेंका जिसका नाम है नागा साकी, नागासाकी पे फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को। और इस बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। और ये दोनों जगह कहां पड़ती है आपके? तो नागासाकी दिवस बोले तो 9 अगस्त को, और हिरोशिमा दिवस बोले तो आपके 6 अगस्त को। और दोनों कहां है भैया? जापान। कई बार ये प्रश्न आता है कि सर परमाणु बम में जो क्रिया है, परमाणु बम जो धमाका करती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उसे अंग्रेजी में तो बोलते हैं आपके न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय नाभिकीय विखंडन। संलयन सूर्य में होगा, हाइड्रोजन बम और सूर्य में नाभिकीय संलयन होगा। जबकि नाभिकीय विखंडन की अगर बात करें तो परमाणु बम। रॉबर्ट ओपनहाइमर नामक एक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ये आपको ध्यान देना, परमाणु बम की ओटो हॉर्न ने नहीं की थी, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने की थी। ये ले गया हूं इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का ले गया हूं, क्योंकि एक प्रश्न से 4 प्रश्न याद रहेंगे आपसे। शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी गुड। और हाँ, चाचा नेहरू की जयंती पर। और चिकित्सा दिवस की अगर बात करें तो आप उससे पहले देख लो, किसान दिवस देख लो। और चिकित्सा यानी कि डॉक्टर, यानी कि 2, 1 और 4 और 3, 21, 43 ऑप्शन संख्या। देखो, पहले का दूसरा आएगा और दूसरे का पहला आएगा, 21, 43 हो गया ना। अच्छा, गलत कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, वो कर दिया क्या? ठीक ठीक ठीक, ये देख लेना आप, मैचिंग तो हमने कर दी। और ये कई बार क्या होता है, यहाँ पे गलती हो जाती है। अब एक छोटा सा और बता दो मुझे, किसकी जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है? हाँ। और किसकी जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है? और किसकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? और किसकी जयंती पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? हाँ, देश का पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर को आता है। ये कब आता है? 11 नवंबर को। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था कल की तारीख, यानी कि 24 जनवरी को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। सुमेलित एक यानी कि सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यहां पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो रखी है, बता देता हूं। याद रखना दोस्तों, आपके यहां पे तो कर लेना आप 12 अगस्त। क्या कर लेना? 12 अगस्त। और जो ये आपको 19 दिखाई दे रहा है, यहां पे याद रख लेना 31 आपके अक्टूबर। क्या याद रख लेना? 31 अक्टूबर। अब बता दो, याद रखना, राष्ट्रीय पक्षी दिवस की अगर बात बोले तो क्या बोलोगे? और राष्ट्रीय एकता दिवस की बात बोले तो 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात बोले आपको, राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखना, ये गलत है आपके, तो याद हो जाएगा आपके 29 अगस्त। 29 अगस्त, सॉरी ये सही था। इस वाले ऑप्शन को चेंज नहीं करना, इसको आपको काट के क्या करना है? 29 अगस्त करना है। क्या करना है? 29 अगस्त। अब सही हो जाएगा, क्योंकि खेल दिवस आपके 29 को, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? 12 जनवरी। तो यानी कि 1, 2 और 4 और 3, यानी कि 12-43, 12-43। ये थोड़े से मिसप्रिंटिंग थी, तो ये ध्यान दे लेना। अब एक छोटी सी बात बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। और राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हाँ। और राष्ट्रीय एकता दिवस
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसकी जयंती पर पक्षी दिवस मनाया जाता है? हाँ, तो सलीम अली एक क्या था, पक्षी वैज्ञानिक था। और सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य था उसने ज्यादा प्रयास किए थे, केवलादेव भरतपुर के अंदर पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए। हाँ, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपके गोवा के अंदर। कहाँ पड़ता है? गोवा में। काजीरंगा पड़ता है आपके असम में। आ जाए इधर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत बता रखा है यहाँ पे। याद रखना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को, जबकि शहीद दिवस आपके 30 है। एक आपको मिलेगा शहीदी, क्या मिलेगा? शहीदी दिवस में आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च को। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को तो बनाया था आपके विश्व विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस। जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनता है 11 मई को। क्या बनता है भैया? 11 मई को। अगले प्रश्न को देखिए। यहां पर आपको क्या देखना है? मिलान करना है। ऑप्शन को नहीं लिए मैंने, आपस में मिलान करके बता दो, या मिलान करना भाई साहब। यानी कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? 4 नंबर, ठीक है ना, यानी कि 4 हो गया। कादंबरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना, बाणभट्ट ने, यानी कि 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अष्टाध्यायी लिखी है आपके पाणिनि ने, यानी कि 2 नंबर। और मेघदूत लिखी है, तो यानी कि ये 43 12 देख लेना। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, रघुवंश किसने लिखी है? रघुवंश, रघुवंश भी बोले तो किसने लिखी है? और रामायण, रामायण की अगर बात करें तो वाल्मीकि। और गीता पूछे तो, गीता पूछे तो, और वेदों की रचना किसने भी की है? और आपसे रामचरितमानस पूछे तो तुलसी। और गबन नामक पुस्तक, गबन मुंशी प्रेमचंद ने। और आपसे याद रखना, भारत भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। और भारत का राष्ट्र कवि भी कौन है? वेरी गुड। यहां पे क्या दिया गया? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गलत जोड़ा बता रखा है। राजवीर देख ले, कौन सा जोड़ा गलत है? अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था? बिल्कुल बात सही है गुरुजी, 1912 के अंदर लिखा था ये। आगे देखिए, यंग इंडिया नामक जो पुस्तक या रचना या पत्रिका, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी क्या? बिल्कुल लिखी थी आपके। उसके बाद में केसरी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे दे रखा है द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ये बात गलत है। और कल ही प्रश्न कराया है, मराठा और केसरी पुस्तक किसकी है? बाल बाल गंगाधर तिलक की है। ये कल ही तो बताया था आपको मैंने, बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा आती है। केसरी पुस्तक को लिखा है मराठी भाषा में, जबकि मराठा पुस्तक को लिखा है अंग्रेजी भाषा में है। तो वो केसरी और समाचार पत्र बोल दो या पत्रिका बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है? समाचार पत्र है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध अर्जुन बताएगा, ये किस क्या थे? गांधी जी के। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद। वाह यार अर्जुन, बैंक लागी, धन्यवाद चोखो। अगला देखिए क्या दिया गया प्रश्न में। सुमेलित सूची 1 को 2 से क्या करना है? वापस से मिलान करना है। अब देखिए, महात्मा गांधी का संबंध बताना आपको, इधर आ जब। राम मनोहर लोहिया का संबंध बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का बताना है। याद रखना, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज, आपको याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखना। जबकि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद रखनी है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड यानी कि भारत का बंटवारा। उसके बाद में राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक बच गई वो कौन सी बच गई? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 3 4 1 और 2, 34 और 12, ऑप्शन संख्या ए। तो इस पर्सन से 4 पुस्तकें और व्यक्ति याद हो रहे हैं, देख लेना।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, एक पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सी जोड़ी गलत है? सुगम गलत बता रखा है। कोई पुस्तक पुरस्कार उस क्षेत्र में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार का संबंध क्या विज्ञान से है क्या? उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल सही है, कच और कर दो। मैं को ऑप्शन सुन तो ले एक बार सारा। बुकर पुरस्कार क्या साहित्य में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार धर्म के विकास में दिया जाता है। उसके बाद में जो बोरलो जो पुरस्कार है, इसको बोर गोल लिख दिया, ये बात गलत लिखी है, इसको याद रखना। नॉर्मन बोरलोग। तो ये बोरलोग जो पुरस्कार है किस में दिया जाता है? कृषि में। और जो मेन बुकर पुरस्कार है ये आपके कहां से दिया जाता है? साहित्य में, आयरलैंड की सरकार देती है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को की सरकार देती है। जबकि पुलित्जर जो पुरस्कार है ना, ये किसमें मिलता है? पत्रिका और समाज सेवा में मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। तो इस प्रश्न में आपका ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। और कलिंग जो पुरस्कार देता है यूनेस्को की सरकार देती है, और जो मेन बुकर पुरस्कार है ये आपके आयरलैंड के सरकार के द्वारा अंग्रेजी नोवेल के अंदर मिलता है, अंग्रेजी साहित्य में। ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप देश की फौजी की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार। शौर्य पुरस्कार का मतलब होता है वीरता। क्या होता है? यानी कि सबसे एक जो शौर्य यानी कि वीरता पुरस्कार है उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो कौन सा है? युद्ध क्षेत्र में आपको क्या बनानी है? शांति। कभी प्रश्न आ जाए कि युद्ध क्षेत्र में शांति बनाने में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिलता है, और साहस दिखाना, वीरता दिखाना सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो 1 नंबर और 2 नंबर याद रखना। पहले पे परमवीर है, दूसरे पे आपको मेजर आपके सोमनाथ सुना होगा, उसने क्या प्राप्त किया था? पहला परमवीर चक्कर। अगले प्रश्न को देखिए। जितने भी पुरस्कार है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करवाए जाते हैं। यह प्रश्न अच्छा है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? सबसे पहले मरणोपरांत। अब कोई व्यक्ति मर जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा कोई बढ़िया कार्य किया, अभी तक 14 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? अगर प्रश्न आ जाए कि मरणोपरांत अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है, ये कितने में से मिला है, यानी कि कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है? 48। और इनमें से कितने विदेशियों को भारत रत्न मिल चुका है? विदेशी बोले तो आपको बताना है 2, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं इनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहले यानी कि महिला के रूप में भारत रत्न मिला था? महिला इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली लेडी का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। 1975 में। कब मिला था? 1975 में। अब एक प्रश्न पूछा है कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? 1900। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? भारत रत्न। अब भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1900। लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, ये बात अगले वर्ष बोली गई। और सबसे पहले जो मरणोपरांत मिला 1966 में, और ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद। क्या नाम है? तो ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1910 जनवरी को, और 11 जनवरी को इनकी क्या होती है? मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम बता दो। इसे बोलते हैं शांति पुरुष। क्या बोलते हैं? और किस व्यक्ति को पंजाब केसरी कहा जाता है? वेरी गुड, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। निम्नलिखित में से आपस में क्या करना है? इनका मिलान। एक साइड तो क्या दे दिया आपको? खिलाड़ी का नाम, और एक साइड पूछ लेगा वो खिलाड़ी कौन सा गेम खेलता है। एक कई बार सुना होगा, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है मैरी कॉम। ऑप्शन नहीं पता तो दूसरे देख लो। मैरी कॉम ये किससे भैया? आपके मुक्केबाजी। अभिनव बिंद्रा सुना होगा आपने, सन 2008 में 50 मीटर की एयर शूटिंग के अंदर इसको क्या मिला हुआ है? गोल्ड। यानी कि ओलंपिक में पहला गोल्ड किसको मिला था, और दूसरा गोल्ड किसको मिला था? नीरज। यानी कि कितने व्यक्तियों को गोल्ड मिला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके निशानेबाजी। पीवी सिंधु आपको पता ही है क्या खेलती है। अब बाकी बच गया आपके हम्पी नामक व्यक्ति किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज से। अब इनमें से बता दो कौन सा खेल मलेशिया का राष्ट्र